ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं खुद मानता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था कि मैंने एक बटन दबा करके एक वोट दे करके मेरा सबसे भारी मिस्टेक था जो हम इनको वोट दिए हुए थे। मैं उंगली उठा रहा हूँ यहाँ के भ्रष्ट विधायक जी के ऊपर। गाँव में कोई भी अच्छे प्रतिनिधि आए, जैसे संजीव भैया जैसा लोग हों जो कुछ भी ना हो करके वो समाज में तत्पर बने हुए रहते हैं, और लेकिन भ्रष्ट पदाधिकारी लोग काम नहीं कर रहे हैं। जमीन लिखाइए 2 कट्ठा और जोतिए 4 कट्ठा। या जिला वैशाली पठेरी बेलसड़ प्रखंड अंचला अधिकारी के ऊपर जमीन तस्करी मामला को लेकर जनता ने किया प्रदर्शन। आइए खबरें विस्तार से, तब तक बने रहिए 24 सच नेशन यूएस के साथ। वैशाली प्रखंड अंतर्गत जमीन का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा, जिसका परेशानी किसान जनता को हो रहा। परेशानी एक महंगाई का मार, दूसरा पठेरी बेलसड़ का अंचल अधिकारी। बेचारे किसान आवाम जनता क्या करेंगे? इसी को लेकर भाजपा मीडिया प्रभारी ने लगाया वैशाली विधायक पे आरोप। क्योंकि जनता का परेशानी है तो ऐसे भ्रष्ट विधायक और अंचल अधिकारी का खुला। राहुल कुमार ने पोल, किसानों ने लगाया विधायक और अंचला अधिकारी मुर्दाबाद का नारा। महागठबंधन के नेता संजीव कुमार का हुआ बड़ाई। जनता का मूड अब की बार होगा बदलाव। आइए राहुल कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कुछ कह रहे हैं। वैशाली का विधायक अच्छा, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है का क्या उद्देश्य है? जी, सबसे पहले तो हम अपना नाम जानकारी देना चाहते हैं लोगों को। मेरा नाम हुआ राहुल कुमार सिंह। अभी करनेजी पंचायत 1 नंबर वार्ड से मेरी पत्नी हैं जो अभी प्रेजेंट में वार्ड सदस्य हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अभी जो है प्रखंड पटेरी बेलसड़ में ठीक से बैठिए। जैसे बालू तस्करी का काम होता है, उसी तरह अपने प्रखंड पटेरी बेलसड़ में ज़मीन तस्करी का कार्य बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। 2022-23 का मेरे पास एक घटना आया जो एक ही सेल डीड पे 2 के वाला मतलब 2 दाखिल खारिज किया गया। मतलब सीओ के अनुसार, अंचलाधिकारी के अनुसार कि आप ज़मीन लिखा रहे हैं अगर 2 कट्ठा तो आपको दाखिल खारिज मिलेगा 4 कट्ठा का। मतलब आप ज़मीन लिखाइए 2 कट्ठा और जोतिए 4 कट्ठा या बेचिए 4 कट्ठा। खुलेआम चल रहा है। खुलेआम चल रहा है, जिसका मेरे पास में प्रूफ भी है। ये जिनको अगर और मैं सरकार से मांग करता हूँ, क्योंकि एक घर का झंझट नहीं है, इसके लिए मैं अंचल अधिकारी से भी हम संपर्क किए। अंचल अधिकारी जी नीलेश वर्मा अभी ड्यूटी पे हैं, तो उनसे हम परसों भेंट किए हुए थे, तो वो बोले कि मिस्टेक हो गया है। तो हम अंचलाधिकारी जी को बोले कि भैया मिस्टेक हो गया है सर, लेकिन इसकी परेशानी तो पब्लिक को झेलना पड़ेगा, तो आप इस कागज़ को जो है सुधार करके दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पब्लिक जो है, पब्लिक तो ना समझ है, लेकिन आपको तो सरकार 1 लाख 1.5 लाख का तनख्वाह देती है। क्यों देती है सरकार तनख्वाह? और उसके बाद वो बोले कि ये ममता रानी जी का किया हुआ है, मेरा किया हुआ नहीं है। तो मैंने फेसबुक के माध्यम से मैं अपना मतलब कि ये लाइव आया तो मुझे एक और मतलब कि घटना पता चला। 18 डिसमिल का कागज़ के वाला है, 18 डिसमिल का, और ज़मीन मतलब कि दाखिल खारिज किया हुआ है 40 डिसमिल। तो ये तो इसको सीधा शब्द में हम कह सकते हैं कि ज़मीन तस्करी हो रहा है प्रखंड पटेरी बेलसड़ में। और इसमें कमी हम ये पदाधिकारी लोगों का ज़्यादा नहीं कहेंगे, ज़्यादा कमी इसमें जो है माननीय विधायक जी का है, जो ऐसे ऐसे पदाधिकारी को अपने प्रखंड में लाते हैं यहाँ पे, और कोई भी काम में जो है घूसखोरी का अड्डा बना हुआ है। सिद्धार्थ पटेल, ये जो अभी एनडीए से हैं, जदयू से, ये विधायक जी के पास शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विधायक जी का कोई मतलब कि जो है प्रखंड में कोई सुनता ही नहीं है। जहाँ तक कि सीधा शब्द में हम कह सकते हैं, मेरे बाबा हैं 9 महीना से विधायक जी के पैरवी में लगे हुए हैं, लेकिन इनका भी काम 9 महीना में अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि इनका ख़ानदानी ज़मीन है और इनको पैसा नहीं रहता है।
पैसा नहीं देने के कारण इनका ज़मीन जो है दाखिल खारिज नहीं हो पाया अभी तक। 9 महीना हो गया। फिर दूसरा बार जो है अप्लाई किए हैं ये विधायक जी के कागज पैरवी पर हमको 45,000 लगा। अभी अंचल अधिकारी का क्या कहना है? अंचल अधिकारी का कहना है कि मिस्टेक हो गया है, तो हम अंचल अधिकारी से मांग किए कि मिस्टेक आपसे हुआ तो इस कागज़ को सुधारिए आप। अगर सुधार देते हैं कागज़ को तो मुझे कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा फिर से भी मेरे पास अगर कोई समस्या आ रही है तो उन सभी का निष्पादन करना होगा उसी समय 24 घंटा के अंदर में। सीओ से मुझे यही मांग है। नहीं सुनते हैं कि विधायक जी नहीं सुनते हैं? विधायक जी नहीं सुनते हैं। और विधायक जी का मतलब कि बाद में हमको, जैसे अंदर में हम लोग तो सोशल वर्कर हैं, हम लोग ज़मीन से जुड़ कर के काम करते हैं, तो पदाधिकारी लोग का कहना है कि मुझे ऊपर कमीशन देना पड़ता है, तो मैं क्या करूं? अभी तो एनडीए के नेता हैं। आप एनडीए का नेता हैं, मैं बीजेपी का सोशल मीडिया प्रभारी हूं, प्रखंड पटेल बेलसर का। लेकिन मुझे बीजेपी ये नहीं कहती है कि आप भ्रष्टाचार के मतलब कि ये साथ में रहो। मेरा नियम कानून में सिखाया गया है कि भ्रष्टाचार को त्याग दो, मतलब भ्रष्टाचारी के साथ देना भी मतलब कि कानून का उल्लंघन है बीजेपी में। और अगर बीजेपी का यहाँ पे अगर कोई प्रतिनिधि होता तो इस तरह का घटना नहीं हो पाता। शीर्ष नेता इस पर एक्शन नहीं लेते हैं? कोई नेता एक्शन नहीं लेते हैं इस पे, ना कोई पक्षी एक्शन लेते हैं, ना कोई विपक्षी एक्शन लेते हैं। अभी जनता जाएगा सो कहाँ जाएगा? इसको लेके आवेदन कहाँ दिया? इसको अभी हम आवेदन कहीं पे नहीं दिए हैं। अभी हम आरटीआई के तहत इसका रिपोर्ट मांगे हैं अंचलाधिकारी जी से। लेकिन इस आवेदन के लिए मैं हो सकता हूँ तो डीएम साहब के यहाँ भी मैं जाऊँगा और मैं सर कटना कबूल करूँगा, पर सर को मैं अपना झुकने नहीं दूँगा, क्योंकि सच से बड़ा सच कुछ भी नहीं होता। देखिए, कार्रवाई तो सरकार काम कर ही रही है, लेकिन भ्रष्ट पदाधिकारी लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो इससे सरकार से आग्रह करेंगे कि आप लोग जो है इस मतलब की तरह का काम को जो है जल्द से जल्द निपटारा करें। सरकार जो है केंद्र में भी हैं और बिहार में भी हैं, तो सोशल मीडिया प्रभारी बीजेपी का हम है तो सरकार भी मेरी हुई, तो सरकार से, और मेरी क्या मतलब कि पूरे पब्लिक की सरकार हुई, मेरी नहीं कह सकते हैं इस चीज़ को। प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी भी कर रहे हैं। बीजेपी के जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं उन लोग भी बोल रहे हैं क्या चीज़ कि हमारा जितना भी है समाज के बीच में काम हो रहा है, अच्छे पदाधिकारी काम कर रहे हैं जनता के बीच में, फिर भी अब सरकार के होते हुए भी सरकार के ऊपर उंगली उठ रही है। देखिए, सरकार के ऊपर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं उंगली उठा रहा हूँ यहाँ के भ्रष्ट विधायक जी के ऊपर। सरकार के ऊपर मैं इसलिए उंगली नहीं उठा रहा हूँ कि सरकार कार्य कर रही है ठीक ढंग से, बट वैशाली 125 में ऐसा प्रतिनिधि को चुन करके सरकार दिया, या पब्लिक की गलती हो गई जिसके कारण जो है मतलब कि विधायक बने, मतलब कि हमारे आप लोग की वैशाली के लोग गलती किए इसको चुन कर। ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं खुद मानता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था कि मैंने एक बटन दबा करके एक वोट दे करके, मेरा सबसे भारी मिस्टेक था जो हम इनको वोट दिए हुए। इस बार क्या चाहते हैं वैशाली? इस बार बदलाव चाहते हैं। किसको चाहते हैं बदलाव? इस बार बदलाव में कोई भी अच्छे प्रतिनिधि आए, जैसे संजीव भैया जैसा लोग हों, जो कुछ भी ना हो करके वो समाज में तत्पर बने हुए रहते हैं और हर एक दुख सुख में संजीव भैया हर एक दरवाजे पर जा कर के और भेंट करते हैं लोगों से और हाल चाल समाचार लेते हैं लोगों से। लेकिन ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ वैशाली विधानसभा 125 में जो आपके दरवाजे पर आ करके और भेंट करे कोई भी दुख या सुख में। लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि अब बीजेपी के माने कार्यकर्ता होते हुए भी INDI की बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं। बॉस से हम गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी छवि की बात कर रहे हैं कि वैसा ही विधायक के रूप में होना चाहिए जो सभी दुख सुख में साथ रहें। और अगर सच्चा विधायक अगर हो तो दो सीओ को अगर 24 आवर में अगर इनको मतलब कि बर्खास्त करते हैं तो मैं समझूंगा कि सच्चा मतलब कि नेता है और सच्चा प्रतिनिधि हमारे सिद्धार्थ पटेल भैया हैं। अभी सामने नहीं, अगर सरकार कार्रवाई करती है तो उसका हिसाब किताब और सवाल जो है जनता इस बार तय करेगी।